सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि केरल से चल करके इस कार्यक्रम के लिए वो कश्मीर तक आए। मैं अपनी ओर से सभागार में उपस्थित सभी लोगों की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज जो दिन भर का कन्वेंशन है सूफीज़म पर, मैं उसके लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। बात शुरू करूँ उसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक दिन एक झरना घूमते घूमते रेगिस्तान के पास पहुँच गया और जैसे ही उसने 4 कदम बढ़ाए पानी सूखने लगा। झरना बहुत परेशान हुआ, घबराया और मन ही मन कहने लगा कि शायद मैं जिंदा रेगिस्तान पार नहीं कर पाऊंगा। रेगिस्तान ने उसके मन की आवाज़ सुन ली और उसने कहा कि अगर हवा रेगिस्तान को पार कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तब झरने ने कहा कि हवा तो उड़ सकती है लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। रेगिस्तान ने जो बात उसके बाद कही कि ये तो और अच्छी बात है, तुम अपने आप को हवा को सौंप दो, उसे अपने आप को समर्पित कर दो, उसे रेगिस्तान के पार ले जाने के लिए कहो। झरने ने एक पल सोचा और कहा कि अपने आप को सौंपने का मतलब मेरी निजी हस्ती ही खत्म हो जाएगी। रेगिस्तान ने उसे समझाया कि हर कदम आगे बढ़ाते ही तुम जो हो वो मिट जाता है, क्योंकि अस्तित्व अलग अलग स्वरूपों से बना है। इसलिए एक बार कोशिश करके देख लो। बात तार्किक थी, इसलिए झरना मान गया और उसने अपने आप को हवा को सौंप दिया। हवा उसे रेगिस्तान के पार दूर पहाड़ों तक लेके चला गया और धीरे से एक चोटी पर बादल बनकर फिर बारिश होने लगी। रेत का एक कण झरने के साथ आया था। उसने झरने के कान में धीरे से कहा कि बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण के साथ प्रेम संबंध ही हमारे अस्तित्व का असली सच है, असली सत्य है। और मुझे लगता है कि यही सूफीज़म है। जब सभी धर्म, सभी पंथ एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, प्रेम से व्यक्तित्व अपने आप को समर्पित कर देता है, तब जो इंसान उभरता है वही असली सूफी है। जिस व्यक्ति के भीतर अल्लाह कहिए, परमपिता परमेश्वर कहिए का सितारा बज रहा हो, अस्तित्व के सौंदर्य के कमल खिल गए हों, वही सूफी है। साथियों, कमाल की बात है कि अनेक शोध रिसर्च करके भी सदियों से लोग इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं खोज पाए। कोशिश अनेक लोगों ने की, कोई सिनोनिम सूफीज़म का अभी तक दुनिया नहीं खोज पाई है। जो लोग इस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, मैं इसे समझा नहीं सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो इसका स्वाद जरूर ले सकते हैं। मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया है, मैडम ने बहुत विस्तार से बताया, पुरातन काल से सूफीज़म जब हमारे यहाँ आया तब उस पर वेद, उपनिषद, निर्गुण भक्ति, इन सभी चीज़ों का गहरा प्रभाव था। और संसार का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें संस्कृत के 2 शब्द हैं, जुष्टम और देवेभिरुत। जुष्टम यानी हार्मनी, देवेभिरुत यानी संसार में मौजूद सभी प्रकाश पुंज। और ऋग्वेद कहता है कि परम पिता ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक व्यक्ति में प्रकाश तथा अन्य गुणों को हार्मोनाइज किया है। और सूफी संत कहते हैं कि धरती और आकाश में
एक भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां अल्लाह का परमपिता का दीदार न हो। भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में अन्य हिस्सों की तरह ही कश्मीर में भी सभी आध्यात्मिक धाराओं के सम्मान की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ केवल भौगोलिक सुंदरता के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके अनेक अन्य कारण भी हैं। और मैं जो समझता हूँ कि इस जगह पर आते आते परमपिता परमेश्वर या अल्लाह ये हमारी निगाह बन जाते हैं। विश्व के इस एकमात्र शारदा पीठ ने सभी पंथों, सभी धर्मों, मानव समाज में जो कुछ भी महान था उसे स्वीकार किया, और इसलिए इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, तीनों धर्मों की जो खूबियाँ थीं, जो अच्छी बातें थीं, और उसमें जो शामिल मानवतावाद था, सहिष्णुता थी, सांप्रदायिक सद्भाव था, शांति थी, इसका आदर्श कश्मीर की मिट्टी में रचा बसा है। इसीलिए कश्मीर को पूरी दुनिया आदर की दृष्टि से देखती रही है। कश्मीर में इस्लाम और सूफीज़्म के आगमन से पहले वासुगुप्त ने शिव सूत्र की रचना की थी, और उसका एक सूत्र कहता है, आत्मा चित्तम जागृत द्वितीयम करह। आत्मा चित्त है, और जो इस बात को समझ लेता है, ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ही मेरी किरणों का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। इस बात को अलग शब्दों में दोहराते हुए कल्हड़ ने राज तरंगिणी में लिखा कि जम्मू कश्मीर की धरती पर तिल मात्र ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थों से बाहर हो, और यह इस धरती का पुण्य प्रताप है कि जो पदार्थ स्वर्ग में भी दुर्लभ है वह जम्मू कश्मीर में बहुत आसानी से सुलभ है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की पुरातन परंपरा रही है। बौद्ध दर्शन में भी ये बात कही गई है, दूसरे धर्म के सम्मान द्वारा हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान बढ़ाते हैं। इस पीर वीर सूफी ऋषियों की धरती पर बाद के वर्षों में सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद हमदानी ने समाज में प्रेम और एकता के बंधन को और मजबूत किया। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कवि महजूर ने लिखा है कि अगर मुसलमान दूध है तो हिंदू शक्कर है, दोनों को एक साथ मिल जाने दो, कलह त्यागो और प्रेम को पनपने दो। और वो कहते हैं कि हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये न भूलें दिया भी दिया है, ये मिसरा नहीं है वजीफ़ा है मेरा, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। ये इस देश की परंपरा है जिसने प्राचीन काल से इंसान की आपसी मोहब्बत, वसुधैव कुटुंबकम और समाज की मूलभूत एकता में विश्वास स्थापित किया है। मुझे स्मरण है, और आप में से अनेक लोगों को याद होगा, जब विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व अनुभव करता हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता तथा सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया, बल दिया कि हमें हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की कर्मण्यता तथा मुसलमानों का भाईचारा अपने व्यवहारिक जीवन में प्रदर्शित जरूर करना चाहिए। सभी को एक ढंग से देखने का आदर्श ही सूफीज़्म है, और ये वैश्विक चिंतन की सबसे बड़ी ताकत है। योगिनी ललेश्वरी ने लिखा है, शिव छु थल थल रोजान, मोजान हयोंद त मुसलमान, त्रखय छुख नपान प्रजनाव, सोई छय साहिबस जानी जन। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्याप्त है, और इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद न कर, यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो, साहिब की वही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन
सामाजिक सद्भाव, विभिन्न परंपराओं और इसके बीच मौजूद एकता के संबंध में आगे कहते हैं, खोदिए छुए अकोई नाव छुस लछा, अर्थात खुदा एक है, इसके नाम लाखों हैं, समस्त चर एवं अचर जगत उसके प्रकाश से व्याप्त है। शैव भक्ति और इस्लाम का यह बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया के किसी कोने में आप नहीं देख सकते। यही वह धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर मिलता रहा है। अगर नून ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बनाओ, तो लाल देव कहती हैं कि सहनशीलता बिजली की कौंध और बादल की गर्जन है। और मैं समझता हूँ यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हों, हमारे विचार एकत्रित हों, यानी समाज के हर एक वर्ग, हर एक धागे में तारतम्यता हो और सभी मानवता के कल्याण के उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश है कि हर चीज़ अपनी प्रकृति से चलती है, उनमें कोई टकराव नहीं है। और कुरान में लिखा है कि न सूरज के बस में है कि चाँद को पकड़ ले, और न रात दिन से पहले आ सकती है, और सब एक दायरे में तैर रहे हैं। अनेक विद्वानों ने सूफीज़्म की अनेक परिभाषाएं दी। ये स्वागत योग्य है, क्योंकि नए नए विचार लोगों के सामने आवें, ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी खुले समाज के लिए। मैं मानता हूँ कि सूफीज़्म समाज की एकता का मूल आधार है। ईश्वर अल्लाह की इबादत है, मोहब्बत की नींव है, जिस पर इंसानियत की इमारत जस की तस अपने शुद्ध रूप में खड़ी की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि सूफीज़्म संपूर्ण अस्तित्व के साथ संबंध स्थापित करने का भी एक माध्यम है। जिस दिन हर एक इंसान संपूर्ण अस्तित्व को बिना किसी भेदभाव के अपने भीतर आमंत्रित करने के लिए तैयार हो जाता है, उस दिन वह सूफी हो जाता है। जहाँ भेदभाव मिट गए, अनेक रास्ते एक रास्ते में तब्दील हो गए, वहाँ सिर्फ एक ही वाद बचता है, और वह है सूफीवाद, यानी वह है मोहब्बत। सूफी फ़कीर जलालुद्दीन रूमी ने अपने गीत में लिखा है कि एक स्त्री के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उसने भीतर से पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर खड़े आदमी ने हैरान होकर कहा, मैं हूँ, तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही हो? इस बात के जवाब में उस महिला ने उत्तर दिया, यह छोटा सा घर मैं और तू दो का नहीं संभाल सकता। और दरवाज़ा बंद ही रहा, खुला नहीं। वो आदमी बहुत निराश हुआ। उस स्त्री का प्रेमी था और उसे जीवन में पहली बार धक्का लगा और परेशान होकर घर से जंगल की ओर जा रहा था। वर्षों तक उसने तपस्या की और फिर वापस घर लौटा। उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने फिर दस्तक दी। अंदर से फिर उस स्त्री की आवाज़ आई, कौन है? उस आदमी ने कहा कि अब तो तू ही है, और दरवाज़ा खुल गया। साथियों, जब भी आप इस गीत के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी बात कहने की हिम्मत सूफी फ़कीर के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। यहाँ तक मैं समझ पाया, रूमी कह रहे हैं, मैं और तू का मतलब है कि कहीं न कहीं भेद है, और भेद का तात्पर्य है कि कलह की संभावना है। जिस क्षण यह भेद मिट जाता है, उस पल व्यक्ति और समाज अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, और अस्तित्व अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, उसमें समाहित हो जाए। और तब कबीरदास ने लिखा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कहते हैं, जब से यह भेद मिटा, जब से यह मन निर्मल हुआ, तब से मुझे ईश्वर के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि खुद ईश्वर पीछे पीछे मेरा नाम पुकारते आ गए। कबीर ने इसके जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया कि मनुष्य के बीच, समाज के बीच प्रेम से बड़ा
कोई दूसरा संबंध नहीं है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रेम में होता है, हृदय में सौहार्द होता है, तो ईश्वर अल्लाह खुद ब खुद चलकर व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। सूफीज़्म का लक्ष्य ही व्यक्ति व्यक्ति में, पंथ धर्म समाज में मौजूद भेदभाव को मिटाना है, ऐसी दीवारों को तोड़ना है ताकि इंसान ईश्वर अल्लाह की दी हुई वास्तविक क्षमता को सही कार्य में लगा सके। और ये क्षमता सिर्फ प्रेम और ध्यान से ही मिलती है। संसार के सभी धर्मों, सभी पंथों और सभी सूफी संतों ने इसी मार्ग पर हम सबको बढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। सूफी संत शेख फरीद कहते हैं, बोले शेखू फरीदू प्यारे अलह लगे, बोलिए सचू धर्म न झूठ बोलिए, जो गुरुदसे वाट मुरीदा जोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, अल्लाह से जोड़ लो अपनी मोहब्बत, धर्म से सच बोल, और जो रास्ता गुरु दिखा दे उसी पर चल, उसी पर आगे बढ़। मैं मानता हूँ यह प्रेम और ध्यान ही विकास का असली ईंधन और समाज की असली ऊर्जा है। जिस समाज में अमन और आपसी मोहब्बत है, उस समाज का ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। जिस समाज में कलह है, अशांति है, वहाँ न तो तरक्की संभव है, न व्यक्तिगत विकास की संभावना है, और न ही उस जमीन में सपने और आकांक्षाएं पैदा हो सकती हैं। प्राचीन समय से कश्मीर में संप्रदायों के बीच इस मोहब्बत का पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता रहा है। और आप सब जानते हैं, जब ये मोहब्बत कम हुई, जब ये कलह बढ़ी, तो कितनी शर्मिंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों को उठानी पड़ी। मैं निश्चित रूप से आप सबसे कहना चाहता हूँ, किसी ने मुझसे 3-4 दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बदल हुई है। मैंने उसको कहा कि 3-4 बातें आप नोट करिए, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बार बार ये बात मैं कहता हूँ, विकास तभी संभव है जब शांति होगी, अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मैंने उनको कहा कि एक स्ट्रीट वायलेंस अब जम्मू कश्मीर से समाप्त हो गया है। अब वे लोग नहीं दिखाई पड़ते जो स्ट्रीट वायलेंस के लिए जिम्मेदार होते थे, और वो बेचारे, मैं समझता हूँ कि शिकार थे कुछ लोगों के। दूसरी बात, अब चाहे वो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हों, अब वो ज़माना लग गया। या हमारे बिजनेस और ट्रेड के लोग, कुछ ताकतें थीं जो बंद कॉल देती थीं यहीं से, कुछ थीं जो हमारे पड़ोस से देती थी। कितना नुकसान होता था जम्मू कश्मीर का, आप जरा इस पर विचार करिए। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि सबसे नुकसान गरीब आदमी का होता है। मारा जाता है गरीब आदमी। कुछ लोग अपने हितों के लिए ये काम कराते हैं, इसको सबको समझने की जरूरत है। तीसरी बात, अंधेरा होने के पहले लोग घर की ओर जाते थे। अब 10 बजे रात को पोलो व्यू मार्केट में अनेक लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। झेलम के किनारे बच्चे आइसक्रीम खाते हुए गिटार भी बजा रहे हैं और संगीत भी गा रहे हैं। मुझे लगता है कि समय का इंतज़ार था श्रीनगर और कश्मीर के वासियों का, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी शांति रहेगी, विकास के कोई भी मानदंड हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अशांति में विकास न दुनिया के किसी क्षेत्र में हुआ है, न यहाँ हो सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आप सब मदद करिए। किसी को कुछ लगता है, आज मुझे आपको सूचना देते हुए हर्ष है, 30 वर्ष बाद आज मुहर्रम का 8वां जुलूस शांति के साथ पूरे श्रीनगर की सड़कों पर होते हुए अब वो वापस लौट रहा है। धार्मिक आयोजनों में राजनीति की जाए, मैं समझता हूँ ये सबसे गलत बात है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, भाई ये जो सूफीज़्म है, ये मोहब्बत है, ये हम सब आपस में कायम रखें, शांति सद्भाव बनाए रखें। और मुझे लगता है कि अब यहाँ के युवा में नई आकांक्षाएं, नए सपने जन्म लेने लगे हैं। हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप अब कश्मीर में आ रहा है। यहाँ के युवा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आइए, आवाम खुशनसीब रहे, फिर से इस धरती को असली पैराडाइज बनाने का अवसर जो मिला है, हम सब मिल करके
इस काम को करें, अपनी मोहब्बत, आपसी भाईचारे से इसे पुनः हम सब निर्मित करें। इस अवसर पर कैफी आजमी साहब की कुछ लाइनें हैं। सोमनाथ मंदिर की नज्म सुनाना चाहूँगा आपको, जिसमें एकता की खुशबू है और सूफिज़्म की रूह भी। बुत सिकन कोई कहीं से न आने पाए, बुत सिकन कोई कहीं से न आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में सजा रखे हैं। अपनी यादों में बसा रखे हैं, दिल पे यह सोच के पथराव करो दीवानों कि जहाँ हमने सनम अपने छिपा रखे हैं, वहीं गजनी के खुदा रखे हैं। बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सीने में सजा लेंगे उन्हें। अगर खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, अगर खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे। तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो तो बना लो शायद, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी। प्यार होगा न जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी न इबादत होगी। वज़हत बुत सिकनी देख के हैरान हूँ मैं, बुत परस्ती मेरा सेवा है कि इंसान हूँ मैं। एक न एक बुत तो हर एक दिल में छिपा होता है, एक न एक बुत तो हर एक दिल में छिपा होता है, उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है, उसके 100 नामों में एक नाम खुदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर से मैं आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।